प्रदेश के चीनी तहसील में पहला मतदान श्याम शरण नेगी ने किया था। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बच जाता है कि भारत के पहले मतदान में पहला मतदाता कौन था, सबसे फर्स्ट वोट डालने वाला, दैट वाज श्याम शरण नेगी। एक क्वेश्चन तो ये हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहले मतदान में पहला मत कहाँ पड़ा था, तो चीनी तहसील में पड़ा था और वो हिमाचल प्रदेश में पड़ा था। ठीक है, आज़ाद भारत में हर वो व्यक्ति जो 21 साल का उस समय था वो वोट कर सकता था, और अब जो है सो 18 साल का जो है वो वोट कर सकता है। ठीक है, मेंस हॉकी में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड मेजर ध्यानचंद के नाम है। मेजर ध्यानचंद के नाम दर्ज है। ठीक है, इन्होंने अपने जीवन काल में 570 गोल किए। अपने जीवन काल में इन्होंने 570 गोल किए थे। ठीक है, 1926 से 1949 तक इन्होंने अपना खेल कैरियर इनका रहा था। फुल मैच इन्होंने खेले 185। ओलंपिक में कोई एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा गोल किसी एक ओलंपिक में, जिस ओलंपिक में बलबीर सिंह सीनियर थे, किसी ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बलबीर सिंह सीनियर के नाम दर्ज है। ठीक है, दोनों में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड मेजर ध्यानचंद के नाम है, और वो भी किसी एक ओलंपिक मैच में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड जो है वो बलबीर सिंह सीनियर के नाम से दर्ज है। अच्छा, गणतंत्र का मतलब क्या होता है बताइए, तो गणतंत्र से क्या समझते हैं? गण मतलब लोग होते हैं सर। हाँ ठीक है, कोशिश करें। तंत्र मतलब हाँ। उसकी आत्मा, मतलब राज्य से जुड़ा हुआ लोग। अच्छा, हम बताएं आपको। ठीक है, देखिए गणतंत्र, राजतंत्र को देखिए जरा सा। राजतंत्र में क्या होता है, शासक का पद वंशानुगत होता है। ये थ्योरी है ना। राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा फिर राजा बनेगा। उसमें राजा के बाद में कोई दूसरा नहीं आता है, राजा का बेटा ही, उसके परिवार का ही कोई सदस्य जिसको वो नामित करता है उत्तराधिकारी, वही शासक का उत्तराधिकारी उसके वंश का ही होता है। लेकिन गणतंत्र में जो है, गणतंत्र में शासक का पद वंशानुगत नहीं होता है, लेकिन गणतंत्र को समझने के लिए सिर्फ एक लाइन में समझिए कि गणतंत्र वैसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें शासक का पद वंशानुगत नहीं होता है। ये छठा नंबर आने वाला है ना। छठा नंबर है रेलवे का राष्ट्रीय, 5वां नंबर है ना, वही तो कह रहे हैं। एक नंबर तो एक में मर्ज कर दिए थे लोग, मर्ज करते करते रियासतों का विलय करते करते नंबर ही मर्ज कर दिए। ठीक है, रेलवे का राष्ट्रीयकरण। इसमें एक वर्ड आप देख रहे हैं, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन। इसका राष्ट्रीयकरण 1950 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, लेकिन रेलवे बोर्ड की स्थापना जो हुई थी
ये तो 1905 ईस्वी में ही हो गई थी, 1905 में हुई थी, ठीक है। रेलवे बोर्ड का कार्यालय कहाँ है मालूम है? कहाँ पर मालूम है? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। पहली पैसेंजर ट्रेन जो है 16 अप्रैल 1853 को चली, 1853 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? बोरी बंदर और ठाणे के बीच में। बोरी बंदर एक स्टेशन है, बोरी बंदर से ठाणे, ठाणे ना है, ठीक है, रावण वाला ना है, ठीक है, ठाणे के बीच चली थी, ठीक है। थर्टी 34 किलोमीटर की दूरी तय की। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो क्या बोलिएगा? ठाणे बोलिएगा कि बोरी बंदर बोलिएगा? तो बोरी बंदर नहीं लिखता, लिखता है मुंबई से, ठीक है, मुंबई से ठाणे, ठीक है। लिखता है क्वेश्चन में मुंबई से ठाणे चली थी, लेकिन मुंबई से, मुंबई के किसी स्टेशन से चली थी? मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से चली थी, ठीक है। तो उस हिसाब से भारत का पहला रेलवे स्टेशन बोरी बंदर। लेकिन इसके भी पहले 1837 में रेड हिल्स से चिंताद्री पेट, ये उस समय मद्रास, अभी चेन्नई कहते हैं, ये मद्रास में है, अभी चेन्नई बोला जाता है ना मद्रास को। 1837 में रेड हिल्स से चिंताद्री पेट तक चलने वाली मालवाहक, मालवाहक लिखा हुआ है ना, मालवाहक मतलब है कि वो गुड्स कैरियर, ठीक है, मालवाहक ट्रेन भारत की पहली ट्रेन है। ग्रेनाइट परिवहन के लिए किया जाता है इसका, इसका ग्रेनाइट परिवहन के लिए उपयोग होता था, ग्रेनाइट परिवहन के लिए इसका उपयोग किया जाता था। रेड हिल्स से चिंताद्री पेट तक ये जाती थी ट्रेन, ये मालवाहक जहाज, मालवाहक ट्रेन थी, और ये पहली ट्रेन यही थी। लेकिन पहला पैसेंजर ट्रेन जो है वो 16 अप्रैल 1853 को चला, जो बोरी बंदर से ठाणे या मुंबई से ठाणे चला। कहीं पर भी देखिएगा ना, बुक में लिखा हुआ रहेगा ना मुंबई से ठाणे चला, कभी बोरी बंदर लिखा हुआ मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में हम चले गए, यहाँ पर बता दे रहे हैं, ठीक है, बोरी बंदर स्टेशन से चली, ठीक है। और देखिए इसमें और कुछ जानने के लिए, भारत में पहला रेलवे ट्रैक रेलवे ट्रैक 21 अगस्त 1847 को लगाया गया था। जानते हैं ये जो 21 अगस्त को जो रेलवे बनाया गया था ना, इसमें एक कंपनी है द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों मिलकर द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला और रेलवे का जो कंपनी था और ईस्ट इंडिया कंपनी मिल करके
बॉम्बे से खानदेश तक, खानदेश, बॉम्बे से खानदेश तक 56 किलोमीटर की लाइन का निर्माण किया था। लाइन, रेलवे लाइन का निर्माण किया। बॉम्बे से खानदेश तक 56 किलोमीटर, किलोमीटर है ना, 1 नहीं है, किलोमीटर, 56 किलोमीटर तक की लाइन का निर्माण किया था। इसमें जो चीफ इंजीनियर थे उनका नाम था जेम्स जॉन बर्कले। एशियाई खेल, प्रथम एशियाई खेल, इसमें एशियन गेम्स फर्स्ट एशियन, ये होता है प्रत्येक 4 साल में, प्रत्येक 4 साल में होता है, ठीक है। 1951 में भारत ने सर्वप्रथम आयोजन किया। आयोजन स्थल नई दिल्ली, ठीक है, आयोजन स्थल नई दिल्ली। तो इसका मुख्यालय भी यही होगा, मुख्यालय है नई दिल्ली इसका, ठीक है। इसके खेल का उद्घाटन करता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये चला था 4 मार्च 1951 से 11 मार्च 1951 तक चला था। 11 देशों ने भाग लिया था। ये 2 चीज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है आयोजन स्थल नई दिल्ली, इसका मुख्यालय नई दिल्ली। खेल का उद्घाटन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ठीक है। 1951 में पहला एशियाई खेल हुआ था भारत। इसमें शीर्ष टीम रह गई थी, जीत करके शीर्ष टीम जापान, शीर्ष टीम जापान हुई थी। भारत का स्थान दूसरा था इसमें। ये जो एशियन गेम हुआ था, इसके लिए एशियन फेडरेशन गेम्स का स्थापना किया गया था इसमें, ठीक है। एशियन गेम्स फेडरेशन की स्थापना की गई थी 1949 में। एशियन गेम्स जो होते हैं उसमें एशिया में जितने भी देश आते हैं वो शामिल होते हैं, एशिया से बाहर के देश इसमें शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। पहले एशियन गेम में जापान शीर्ष स्थान पर था, स्वर्ण पदक जीत करके। भारत का स्थान इसमें दूसरा था, ठीक है। 1951 में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में देश का पहला आईआईटी स्थापित किया गया। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि वर्ष 2019 में भारत सरकार ने आईआईटी खड़गपुर को इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया है। 6वां नंबर नहीं, 7वां नंबर था मेरे ख्याल से ना। ये 7वां। हाँ, 7वां नंबर। इसमें इतना इम्पोर्टेंट है। 8वें नंबर पर आइए, इंडियन एयरलाइंस की स्थापना। एयरलाइंस की शुरुआत की गई 15 जून 1953 को संसद में एयर कॉरपोरेशन विधेयक पारित किया गया था। पारित करके इंडियन
लाइंस का अधिग्रहण किया गया था, सरकार अपने हाथ में ली थी। इसके पहले टाटा समूह इसको चलाता था, ठीक है। 1932 में JRD टाटा ने 1932 में JRD टाटा ने एयर इंडिया की शुरुआत की थी। 2021 में टाटा समूह ने फिर से वापस ले लिया इसको, समूह ने पुनः एयर इंडिया को भारत सरकार से खरीद लिया। 15 अप्रैल 1948 को संसद में परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित हुआ था। और 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। ट्राम्बे जो था यह प्राकृतिक संसाधन एवं वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय के अधीन था, जिसको 3 जनवरी 1954 को ऊर्जा आयोग के अधीन कर दिया गया था, ठीक है। तो 1966 में इनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री, पूरा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ट्राम्बे का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया, ठीक है। 4 अगस्त 1954 अप्सरा रिएक्टर जो है एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था, ठीक है। अप्सरा का डिजाइन बार्क BARC भाभा परमाणु रिसर्च अनुसंधान केंद्र। बार्क का फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क। इसका अप्सरा का डिजाइन बार्क यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने बनाया था। संवर्धित यूरेनियम ब्रिटेन ने दिया था,